राम राम, आदाब, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर ओलंपिक गेम्स. सो लिसन टू मी केयरफुली. और आज हम ओलंपिक गेम्स का ये दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं. यहाँ पर सम रिमेंबर पॉइंट्स ऑफ ओलंपिक गेम्स. ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला रिमेंबर पॉइंट्स बनता है कि भाई ओलंपिक उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे पहले रैंक पर रहती है. जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जब मैंने आपको हिस्ट्री सुनाया था तो यूनान की ही मैंने हिस्ट्री सुनाई थी और वहीं से मैंने ओलंपिया शहर को मैंने बताया था और उस ओलंपिया शहर के आधार पर ही ओलंपिक गेम्स का नाम रखा, नामकरण हुआ. और इसलिए यहाँ पर यूनान की टीम विश्व में कहीं भी गेम्स हो तो यूनान की टीम ही सबसे मार्च पास्ट में सबसे आगे रहती है और मेजबान जो देश होता है उसकी टीम सबसे पीछे होती है. और बाकी जो देशों की टीमें होती है वो किसके अनुसार रहती हैं? वो रहती है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, क्योंकि तुम जानते हो इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज. ओके, जो यूएनओ जो है हमारे विश्व का, वो आधिकारिक तौर पर मेन भाषा अपना किसको मानता है? इंग्लिश को मानता है. तो पूरे के पूरे जो अन्य देश जो रहते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग रहते हैं. ठीक है, तो यहां पर अपना यूनान देश की टीम जो है मार्च पास्ट में सबसे आगे रहती है. मेजबान टीम सबसे अंत में रहती है जहां पर ओलंपिक होस्टिंग किया जाता है, जो सेलिब्रेशन करता है जो देश. ठीक है, उसके बाद में है, ये देखो यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि बाकी देश की टीमें इंग्लिश लेटर्स के अनुसार होती है. ठीक है, उसके बाद में है, मैंने फोर्थ पॉइंट में डाला है माइकल फेल्प्स. माइकल फेल्प्स, इनको अपना गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है. कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि गोल्डन शार्क किसे कहा जाता है, तो गोल्डन शार्क कहा जाता है किसे? माइकल फेल्प्स को, जो कि कहा के हैं, जो यूएसए के प्रसिद्ध तैराक है जो पूरे विश्व में फॉर्म में चलते हैं. ठीक है, उसके बाद में है अपना फोर्थ पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? वो कौन है? अपना इवेंट्स में सर्वाधिक पदक जीतने वाले, स्वर्ण पदक जीतने वाले इनमें से, हाँ, वो कौन है? अपना माइकल फेल्प्स है. ठीक है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी, जो कि देखो यहां पर उनका रिकॉर्ड देखना है. देखो 2008 में बीजिंग ओलंपिक क्या है? स्विमिंग में, अपना स्विमिंग इवेंट्स में 8 स्वर्ण पदक सेकेंड है. उसके बाद में अपना 2004 में एथेंस ओलंपिक 6 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक. इसी प्रकार से 2012 में लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण और 2 रजत पदक हासिल किए. इसी प्रकार इनका टोटल रिजल्ट होता है अपना 23 मेडल प्रॉपरली मिले हैं, जिसमें कि कितने अपना टोटल कितने हैं? 23 मेडल है, जिसमें इनका रिजल्ट क्या है कि 18 गोल्ड मेडल है, 2 रजत है और 2 कांस्य है. इसी प्रकार से इनका टोटल मेडल्स कितना हुआ? अपना 23 मेडल्स हुए. इसी प्रकार से इनमें नेक्स्ट पॉइंट इनकी विशेषता, इनसे पूर्व जो है माइकल फेल्प्स की हम बात कर रहे हैं, इनसे पूर्व 18 ओलंपिक मेडल जीतने का श्रेय या इनका रिकॉर्ड लारिया लटानिया का है. ठीक है, और इनके बाद में इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है. ठीक है ना. उसके बाद में आते हैं अपना क्या, इसके बाद में आते हैं 2012 लंदन ओलंपिक के बाद, मतलब इस ओलंपिक के बाद में माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया. ठीक है, इसी प्रकार से अब मैं जरा बात करूंगा कुछ रिमेंबर पॉइंट्स में अपना 1972 की. मैं 1972 की बात करूंगा. 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में तैराकी विभिन्न स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यहां पर मार्क स्पिट्ज का है. यहां पर मार्क स्पिट्ज के बाद में ये आते हैं कौन? अपना माइकल फेल्प्स. ठीक है ना, जो माइकल फेल्प्स के पहले था, है ना. ठीक, उसके बाद में है मैरी लीला राव. ये देखो मैरी लीला राव ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली ये प्रथम महिला रही है.
ध्यान रखना इसको, मैरी लीला राव ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला रही है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये जनरली थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, ये तो जनरली यहां पर हिस्ट्री कंप्लीट होती है। प्राचीन ओलंपिक जो मैंने समझा, जनरली करंट अफेयर कुछ पॉइंट्स मैंने समझा, इसके बाद में पूरा कंप्लीट होने पर, जैसे कि अपना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, समर ओलंपिक, उसके बाद में पैरा ओलंपिक, ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद में एंड में मैं इसका कुछ स्मरणीय तथ्य मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अब मैं ये एंड करके अब मैं बात करने जाऊंगा रियो डी जेनेरियो 2016। रियो डी जेनेरियो 2016 जो कि 31 बोले तो 31वें नंबर के ग्रीष्म ओलंपिक गेम्स है। ठीक है ना, मैं इसके बारे में जरा मैं आपको मैं बता दूं कि रियो डी जेनेरियो, रियो ओलंपिक 2016 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स, इसके बारे में मैं आपको जरा बता दूं, इसकी हिस्ट्री में जरा बता दूं कि देखो ये जो रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राजील में है ना, ब्राजील कंट्री में ये रियो डी जेनेरियो जो शहर है ये ब्राजील कंट्री में है, और ये अपना आजाद हुआ है कब, 1960 में। ठीक है, और 1960 में बता दो, और ये कहाँ स्थित है, ये ब्राजील जो है ये कहाँ स्थित है, ये साउथ अमेरिका में अटलांटिक महासागर पर स्थित है। बहुत बड़े लंबे चौड़े भूभाग में ये फैला हुआ है। साथ ही साथ में इस ब्राजील के अपना रियो डी जेनेरियो की मैं विशेषता बता दूं, यहाँ पर अपना अमेजन नदी जो कि विश्व प्रसिद्ध नदी है, इसको भी जरूर याद रखें आप। साथ ही साथ में ये ब्राजील की जो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा तो नहीं होती है यहाँ पर, राजभाषा जो है ये राजभाषा जो है पुर्तगाली राजभाषा है। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर सरकार कैसी है, संघीय गणराज्य सरकार है। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ की करेंसी क्या है, रियाल। तो इस पॉइंट्स को जरूर आप याद रखें, जो मैंने यहां पर आपको समझा है, यहां पर मैंने लिखे तो नहीं, बट यहां पर आपको समझना और ध्यान में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट अभी 2016 में गेम्स हुए। ठीक है, तुम जानते हो कि 4 साल के अंतराल में क्या ओलंपिक गेम्स होते हैं, और 2016 में हुए तो अभी जस्ट होना था किसमें, अपना 2020 में, बट ये तो अब कोरोना लग गया है। ठीक है ना, लॉकडाउन प्रॉपरली, तो जिसके कारण अब बता नहीं सकते। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं रियो डी जेनेरियो ओलंपिक्स 2016 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की हम बात कर रहे हैं, है ना। इसका टाइम मैं आपको मैं बता दूं, टाइम दिया है यहाँ पर 5 अगस्त से 21 अगस्त तक ये गेम चले रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ठीक है, इसका उद्घाटन समारोह की यदि मैं बात करूं तो उद्घाटन समारोह जो है ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति, ब्राजील के, देखो उद्घाटन समारोह में यहां पर कौन कौन शामिल हुआ, तो ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइकल टेमर। ठीक, उसके बाद में इंटरनेशनल ओलंपिक चेयरमैन, बोले तो यहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक चेयरमैन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक। कौन है, थॉमस बाक। यहां पर एक चीज पता कर लेना कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये जरा इंपॉर्टेंट है। कंट्री यहां पर मैंने लिखी नहीं है, थोड़ा मुझे भी पता नहीं, मैं भूल गया थोड़ा कंट्री, है ना। कंट्री को जरूर याद रखना है यहाँ पे कि थॉमस बाक कहां से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में यूएनओ चेयरमैन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके चेयरमैन कौन है, बान की मून। ये भी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसको भी याद रखना, मैं याद था पर मैं भूल गया प्रॉपरली। ठीक है, तो यहां पर भी इनकी कंट्री किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इनको याद रखना है जरा। ठीक है, देख लेना आपने। ठीक, उसके बाद में इसका थीम सॉन्ग यहां पर क्या है, राइज। इसका वर्डिंग है राइज। ठीक है, राइज था जो यूएसए की स्टार सिंगर कौन, केटी पेरी द्वारा इसका थीम सॉन्ग गाया गया। और थीम सॉन्ग का वर्डिंग जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, और वो कौन सा है, राइज। इसको जरूर याद रखना। उसके बाद में है संदेश। भाई इसका संदेश, जो 31वें ओलंपिक गेम्स थे, इसका संदेश क्या है, तो इसका संदेश क्या है भाई, मैसेज क्या है दुनिया के लिए, इसके लिए तो वो है क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल
वार्मिंग ये मुख्य आकर्षण का केंद्र, ये वर्डिंग रहा है, ठीक है, ये टॉपिक रहा है। उसके बाद में अपना एक का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा फुटबॉल के क्षेत्र में, ये नाम बड़ा प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम्स में आ गया है। ब्लैक पर्ल के नाम से भी इनको जाता है पेले। पेले जो ब्राजील के फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है ना, इनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत ही सुप्रसिद्ध प्लेयर हैं ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल के भी नाम से जाना जाता है। ये ब्राजील के महान फुटबॉल प्लेयर पेले, जिनको ब्लैक पर्ल के भी नाम से जाना जाता है ना। अच्छा इसमें कुल देश शामिल क्या है? अच्छा, पेले को और ब्लैक पर्ल को मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये ब्राजील के हैं और इनको भी उद्घाटन समारोह में बुलाया था, बट ये किसी कारणवश जा नहीं पाए। इनकी थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये जा नहीं पाए। इन्होंने अपना फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है, बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी, इसलिए ये ब्राजील के होने के कारण इनको पूछ लिया जाता है कि भाई पेले का उपनाम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ऐसा और पूछ लिया जाता है कि भाई फुटबॉल प्लेयर जिनको ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें ये किस देश के प्लेयर है, तो कहाँ के प्लेयर हैं? ये ब्राजील के प्लेयर है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में हम कुछ और डिस्कस करते हैं। इसमें कुल देश कितने देश शामिल हुए थे, किन देशों ने भाग लिया था? तो 205 देशों ने भाग लिया था। प्लेयर्स कितने हैं, तो कितने प्लेयर्स ने भाग लिया था? तो 11,545 प्लेयर्स ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में पूरे गेम्स कितने थे, तो पूरे गेम्स कितने थे भाई? पूरे गेम्स हुए 28, पूरे गेम्स हुए 28 गेम्स हुए इसमें, और इसमें 28 गेम्स में इवेंट्स कितने हुए, स्पर्धाएं कितनी हुई? तो 41 बोले तो 41 स्पर्धाएं हुई। जैसे तुम यहाँ पर बोल रहे होंगे यार गेम्स और इवेंट्स ये क्या चीज है, यहां पर 28 बता रहा है, यहां पर 41 बता रहा है। यहां पर मैं जरा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें क्या है कि भाई देखो, जैसे रनिंग ही है, जैसे फर्राटा दौड़ है, तो फर्राटा दौड़ में क्या होता है कि 100 मीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग एंड 400 मीटर रनिंग। तो ये देखो रनिंग, ये अपना क्या होगा, ये गेम्स हो गया, इसमें इवेंट्स हो गए, ये जो मैंने अलग अलग पार्ट बताए हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें मार्च पास्ट में परंपरा के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जस्ट कुछ ही समय पहले मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट पॉइंट्स में कि भाई किस विश्व में गेम्स, ओलंपिक गेम्स कहीं भी हो, वहां पर यूनान की टीम सबसे आगे होती है ना, और जो होस्ट कंट्री रहती है, जो अपना सेलिब्रेशन करवाता है, वो कंट्री सबसे पीछे होती है। बाकी टीमें जो होती है अपना अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होती है। बट यहाँ पर याद रखने वाली एक बात है कि भाई मैंने बताया कि भाई अन्य जो टीमें हैं मार्च पास्ट में वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होती है, बट यहाँ पर ब्राजील में जो रियो डी जेनेरियो है 31वें ओलंपिक गेम्स में ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्राजील की राजभाषा क्या है, तो ब्राजील की राजभाषा है अपना पुर्तगाल, और यहाँ पर ओलंपिक गेम्स जब हुए अपना ब्राजील में, तो ब्राजील में मार्च पास्ट में अन्य जो देश है वो पुर्तगाल अल्फाबेट्स के अनुसार यहाँ पर इनका क्रम रखा गया मार्च पास्ट में। तो इसको जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 31वीं राष्ट्र ओलंपिक गेम्स में मार्च पास्ट में किस भाषा के अनुसार अन्य देशों की टीमें क्रम में खड़ी हुई थी, तो वो किसके अनुसार? पुर्तगाल भाषा के अनुसार, पुर्तगाल अल्फाबेटिकल के अनुसार, न कि अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेटिकल के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने बताया यहाँ पर कि परंपरा के अनुसार यूनान देश सबसे आगे, मेजबान देश सबसे पीछे, है ना, और अन्य देश किसके अनुसार? पुर्तगाल भाषा के अनुसार, न कि अपना इंग्लिश भाषा के अनुसार। अच्छा, इसके बाद में ये तो हुआ इसी के साथ साथ में हमको इस 2016 जो रियो ओलंपिक है इसको बड़ा जरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट लास्ट वाले ही ओलंपिक्स है, तो ये जरा हमको जरा इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरा हमको डिटेल्स देना पड़ेगा। तो हम इसको रब कर देंगे।
उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहकों को याद रखना है। उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, तो ब्राजील का याद रखना है हमको। ब्राजील की ओर से किसने किया? अपना येन मार्क्यू द्वारा ध्वज फहराया गया। साथ ही साथ में यूएसए की ओर से कौन? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की ओर से कौन? माइकल फ्लैप्स। बहुत अच्छा, माइकल फ्लैप्स यू नो, गोल्डन शार्क, ठीक है। उसके बाद में इंडिया की ओर से, अपना इंडिया को भूलेंगे नहीं, इंडिया को तो याद रखना ही रखना है। और इंडिया की ओर से कौन है? अभिनव बिंद्रा, जो कि कौन है? अपने इंडिया के अपना गोल्ड मेडलिस्ट 2008 में बीजिंग ओलंपिक चाइना में उन्होंने शूट में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। और ये ऐसे पहले शूटर है जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया हमारे इंडिया की ओर से, ठीक है। उसके बाद में आता है इस समारोह में पहली बार क्या क्या हुआ? इस समारोह में पहली बार इसको जरूर याद रखना है कि इस समारोह में पहली बार क्या क्या हुआ। देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है कि भाई कोसोवो और दक्षिण सूडान द्वारा फर्स्ट टाइम भाग लिया गया। कोसोवो कंट्री है, कोसोवो एंड अपना क्या? दक्षिण सूडान द्वारा फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें और एक चीज शामिल हुई, क्या? फर्स्ट टाइम बोले तो पहली बार। यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्सअप हो जाता है। और मैं प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूं, ठीक है। तो कभी कभी हिंदी लिखने जाओ तो कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना। तो या तो फिर अपना इंग्लिश लिखने जाओ तो कभी कभी हिंदी मिस्टेक हो जाती है। तो यदि कुछ ऐसा यदि हो तो उसके लिए सॉरी, है ना। फर्स्ट टाइम शरणार्थियों की टीम शामिल, फर्स्ट टाइम शरणार्थियों की टीम शामिल, शरणार्थियों की टीम शामिल। फिर आता है कुवैत देश के खिलाड़ियों को ओलंपिक झंडे के तले स्वतंत्र एथलीट के रूप में खेलने की इजाजत दी गई। कहा कि कुवैत कंट्री है, कंट्री कुवैत देश के खिलाड़ियों को ओलंपिक झंडे के तले स्वतंत्र एथलीट के रूप में खेलने की इजाजत, ठीक। इन्हें कुछ समय पहले मतलब निलंबित कर दिया था, तो इस ओलंपिक खेल में इन्हें शामिल किया गया, ठीक है। निलंबित करने का कोई भी कारण हो सकता है। कारण जैसे कि डोपिंग टेस्ट में आ जाना, कुछ केमिकल्स ले जाना, या तो कुछ अपना गेम के विरुद्ध
जो गेम के जो नियम रहते हैं उनके विरुद्ध कोई इवेंट्स कर देना, इसलिए इसे कोई भी हो, इनकी जगह कोई प्लेयर हो, इन्हें बाहर कर दिया जाता है, फिर उसके बाद में इन्हें शामिल कर लिया जाता है। इसमें इस ओलंपिक में 31वें ओलंपिक गेम्स में 2 गेम्स को शामिल किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू न्यू गेम्स इंक्लूडेड, 2 गेमों को शामिल किया गया इसमें। फर्स्ट कौन सा है? रग्बी। और सेकंड है कौन सा है? सेकंड है अपना गोल्फ।